Namaste students. I am JVM Mr. KL Nagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture section. My subject is protect cultivation and secondary agriculture. Students, today I am discuss about passive solar greenhouse. So let's start your topics. Passing solar greenhouse. What is the passing solar greenhouse? क्या होता है पासिंग जो सोलर ग्रीन हाउस होता है उसको हम डिफाइन करते हैं. All greenhouse collect the solar energy. Solar greenhouse are the design not only collect solar energy during sunny days but also to store heat for use at night or during period when it is cloudy. They can either stand alone or be attached to house or barns. Passing solar greenhouse are often good choice for small growers because they are cost efficiency way for farmers to extend the growing seasons and potential year round. जो ग्रीन हाउस का जो एक एनर्जी सोर्स होता है सोलर का, वह हीट ग्रीन हाउस के लिए एक तो हीट प्रोवाइड करना और जो दूसरा उसका जो रोल होता है पासिंग सोलर ग्रीन हाउस का, वह एक तरफ से जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन हाउस के क्रॉप्स उसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करना. अनदर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोलर ग्रीन हाउस डिजाइन. हम जब इसका जो प्रिंसिपल होता है सोलर ग्रीन हाउस डिजाइन का प्रिंसिपल के अंदर हम बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं. दी सोलर ग्रीन हाउस डिफर फ्रॉम द कन्वेक्शनल ग्रीन हाउस इन द फ्लोइंग फॉर वेज सोलर ग्रीन हाउस. उसके 4 पॉइंट के अंदर बात करते हैं कि हैव द ग्लेजिंग ओरिएंटेड टू रिसीव मैक्सिमम सोलर हीट ड्यूरिंग द विंटर. जो विंटर सीजन होता है विंटर पीरियड के टाइम पे जब सोलर हीट मैक्सिमम सोलर हीट प्रोवाइड होती है किसके थ्रू? ग्लेजिंग मेटल कवरिंग मेटल के थ्रू. इसके बाद में दे यूज हीट द स्टोरिंग मटेरियल एंड द रिटर्निंग सोलर हीट. जो क्या होता है जो सोलर हीट होती है वह एक स्टोरिंग का काम करती है. किसके लिए? हीट प्रोवाइड करने के लिए. ग्रीन हाउस के अंदर हीट प्रोवाइड करने के लिए उसको एक स्टोर मटेरियल के रूप में सोलर हीट के द्वारा प्राप्त किया जाता है. हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन वेयर देयर इज लिटल और नो डायरेक्ट सनलाइट. जो डायरेक्ट सनलाइट से ही सोलर का जो हीट प्रोवाइड होता है इनसाइड द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर control the temperature to the plant. Use the glazing materials and the glazing installation methods and the minimize heat loss. Next है really the primary on natural ventilation for summer cooling. इससे क्या होगा जो नेचुरल वेंटिलेशन के थ्रू समर में जो समर सीजन होता है उसमें कूलिंग प्रोवाइड करना, कूल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना. इसके बाद में है सोलर हीट जो एब्जॉर्प्शन के अंदर हम बात करते हैं. दी टू मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स इफेक्ट द अमाउंट ऑफ सोलर हीट इज ग्रीन हाउस इज एबल टू एब्जॉर्ब आर. फर्स्ट है द पोजिशन और लोकेशन ऑफ ग्रीन हाउस इज रिलेटेड टू सन. द टाइप ऑफ ग्लेजिंग मटेरियल यूज. क्या होगा जिस टाइप से बात करते हैं कि जो ग्लेडिंग मटेरियल को हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के ग्लेजिंग मटेरियल भी यूज कर सकते हैं. उससे सोलर की जो रेडिएशन होती है उसको अच्छे से कलेक्ट करना उसको स्टोर करना. सेकंड और फर्स्ट पॉइंट में आता है कि जो पोजीशन होती है या लोकेशन ग्रीन हाउस का जैसी पोजीशन या लोकेशन जैसा स्थान होता है वैसे लोकेशन के बेसिस पे सन से जो रेडिएशन प्रोवाइड होती है उसको कलेक्ट करना. अब हम बात करते हैं सोलर ओरिएंटेशन. जो सोलर ओरिएंटेशन का मतलब होगा जो सोलर की सीधी जो किरणें होती हैं वह जो ग्रीन हाउस होगा उसके कवरिंग मटेरियल से कैसे
स्टोर करना, कैसे स्टोर करते हैं इसको। इसमें बताया था सिंस दी सन्स एनर्जी इज storing it on the southern side of building, glazing for the solar greenhouse should be ideal from face to साउथ। इसके अंदर बताया कि जो सूर्य की जो एनर्जी होती है वह एक स्टोइंग टाइप से साउथर्न साइड जो होती है, साउथर्न जो साउथ का जो फेस होता है, साउथ साइड में जो फेस होता है ग्रीन हाउस का, उस ऐसे फेस से, मतलब ऐसी साइड से ग्रीन हाउस के साउथर्न साइड से सूर्य की जो किरणें होती हैं वह अच्छे से प्रोवाइड हो जाती हैं ग्रीन हाउस के अंदर, इनसाइड द ग्रीन हाउस। बिल्डिंग ग्लेजिंग एंड द ग्लेजिंग फॉर सोलर ग्रीन हाउस शुड बी आइडियल फेस टू साउथ। हाउएवर इट ट्री माउंटेन ऑन अदर बिल्डिंग ब्लॉक द पाथ ऑफ सन व्हेन द ग्रीन हाउस इज इन ए ट्री ट्रू साउथ। इसके बाद में है कि ओरिएंटेशन and the orientation within the 15 to tall or true south will provide about 90% of solar capture of a true south orientation, and the latitude of your location and location of potential obstruction might also require that you adjust the orientation of greenhouse slightly from the true south of ऑप्टेन ऑप्टिमम सोलर एनर्जी गेन। इसमें क्या होगा, जो सोलर एनर्जी होती है उसको ऑप्टेन करने के लिए उसका जो पेस्ट होता है ग्रीन हाउस का, उसका जो पेस्ट को रखा जाता है कौन सी साइड में, साउथर्न साइड में, जिससे सूर्य की जो किरणें सीधी ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल पे पड़ने से सोलर को स्टोर करने में सहायक होता है। इसके बाद है स्लोप द ग्लेजिंग मटेरियल। जो स्लोप ग्लेजिंग मटेरियल होता है इसको स्लोप करने से भी जो किरणें होती हैं सीधी जो ग्रीन हाउस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड हो जाती हैं सोलर रेडिएशन। इसमें है कि इन एडिशन द जो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन होता है, जो ग्लेजिंग मटेरियल होता है उसका जो पेस होता है वह नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में होना ज़रूरी होता है, जिससे क्या होगा जो ग्रीन हाउस ग्लेजिंग शुड बी प्रॉपरली स्लोप, जिससे क्या होगा जो ग्लेजिंग होगा, जो कवरिंग मटेरियल होगा वह एक स्लोप में होना चाहिए, जिससे एब्जॉर्ब होता है ग्रेटर अमाउंट ऑफ सन हीट, जिससे जो सन की जो हीट होती है अमाउंट ऑफ द सन हीट इज ए ग्रेटर एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड ए गुड रूल ऑफ द थम्स इज टू ऐड 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड्स टू सेट द लैटिट्यूड। मतलब इसमें है द 10 to 15 डिग्री सेट्स लैटिट्यूड द गेट द प्रॉपर angle. For example, if you are in northern California on central Illinois latitude 40% north, the glazing should be sloped at a 50 to 55% angle 40% plus 10% और 15%। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पे नेक्स्ट glazing material uses solar greenhouse should allow to greater amount of energy to enter the greenhouse। इसमें है, इसके अंदर बताया जो ग्लेजिंग मटेरियल होता है इसका भी बहुत अच्छा रोल होता है जो ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हीट प्रोवाइड करने का। जो एक नेचुरली जो सोलर रेडिएशन होती है, सोलर हीट होती हैं, वह ग्रीन हाउस के लिए ग्रीन हाउस का जो एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा रोल, सबसे बेस्ट रोल निभाता है ग्लेजिंग मटेरियल। इसमें ग्लेजिंग मटेरियल के अंदर बात करते हैं तो ग्लेजिंग मटेरियल यूज इन दी सोलर ग्रीन हाउस। जो सोलर ग्रीन हाउस होता है उसके अंदर ग्लेजिंग मटेरियल को यूज किया जाता है, जिससे क्या होगा जो एक लार्जेस्ट सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है टू इंटर द ग्रीन हाउस, जिससे क्या होता है ग्रीन हाउस के अंदर ही इंटर होती है बहुत अच्छी मात्रा में। वाइल द मिनिमाइज द एनर्जी लॉस, जिससे क्या होता है बहुत ही कम एनर्जी का लॉस होता है ग्रीन हाउस के अंदर। सरफेस ग्लास, डबल लेयर रिजिड प्लास्टिक एंड फाइबर ग्लास डिफ्यूज लाइट्स एंड वाइल द क्लीन ग्लास ट्रांसमिट एंड डायरेक्ट लाइट। Although plastic grow well with both direct and the diffuse light, direct light through glazing subdivided by the structure suppose cause the more
shadow uneven uneven plant growth. Diffuse light passing through glazing event out the shadow caused by structure supports and resulting in more even plant growth. इससे क्या होगा, जो एक समान प्लांट ग्रोथ के लिए प्लांट्स की उसके लिए उसमें जो स्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए कवरिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं, जिससे एक्सेस हीट के लिए जो अच्छे से मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसमें ग्लेजिंग मटेरियल को यूज किया जाता है, जिससे जो सोलर की जो रेडिएशन होती है सीधी ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल के थ्रू प्लांट को प्रोवाइड हो जाती है अच्छे से। उसके बाद में हम बात करते हैं ए जनरल रूल्स द सोलर ग्रीन हाउस शुड हैव द अप्रोक्सीमेटली 0.75 to 15 स्क्वायर फीट ऑफ ग्लेजिंग फॉर इच रिक्वायर्ड फुट ऑफ फ्लोर स्पेस। इसके बाद सोलर हीट स्टोरेज के अंदर बात करते हैं हम कि जो सोलर हीट स्टोरेज होता है उसमें कि फॉर सोलर ग्रीन हाउस इज ए रिमेन वर्म ड्यूरिंग दी कूल नाइट। इसमें बताया जो कूल नाइट का जो टेम्परेचर होता है, कूल नाइट का जो टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग दी वर्म, इसमें है द सोलर ग्रीन हाउस टू रिमेन द वर्म ड्यूरिंग दी कूल नाइट। जो विंटर सीजन के टाइम पर जो कूल टेम्परेचर होता है, नाइट टाइम में जो कूल टेम्परेचर होगा उसी समय ग्रीन हाउस के द्वारा जो ग्रीन हाउस सोलर ग्रीन हाउस से वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड करना, उसका मेन उद्देश्य होता है इसका। टू क्लाउड डे एंड जो क्लाउड डे होता है मतलब जो बादल जो अचानक जो सडनली जो क्लाउड होता है मतलब बादल का होना ऐसे समय पे, एंड द सोलर हीट दैट इंटर ऑन द सनी डेज मस्ट बी स्टोर। जिससे कहते हैं जो सनी हीट हो जो सनलाइट से जो हीट प्रोवाइड होती है वह सीधी इंटर होती है सनी डे में, जो दिन के टाइम पे जो सीधी हीट प्रोवाइड होती है प्लांट ग्रीन हाउस के अंदर, वह फिर स्टोर हो जाती है ग्रीन हाउस विद इन द ग्रीन हाउस फॉर लेटर यूज। फिर उसके बाद में उसे यूज किया जाता है नाइट टाइम पीरियड पर। एंड द अमाउंट कॉमन द मेथड ऑफ स्टोरिंग द सोलर एनर्जी, ये सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे कॉमन मेथड होगा ये सोलर एनर्जी को स्टोर करने का टू प्लांट क्रॉप्स के लिए, जो प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ और अच्छे प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए। एंड द वाटर इज ए डायरेक्ट लाइन विद इन सनलाइट टू एब्जॉर्ब इट्स हीट। इसके बाद हम बात करते हैं हीट स्टोरेज मटेरियल। जो हीट स्टोरेज मटेरियल होगा उसमें हम बात करते हैं वाटर के रिकमेंडेड के आधार पर। द अमाउंट ऑफ हीट स्टोरेज मटेरियल रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन योर लोकेशन। जो हीट की जो मात्रा होती है, अमाउंट होती है हीट की जो स्टोरेज करने के लिए, उसे हम डिपेंड करते हैं उसके ग्रीन हाउस के जो कवरिंग मटेरियल के मतलब कवरिंग मटेरियल के लोकेशन पर, मतलब कवरिंग मटेरियल पर और उसके ग्रीन हाउस के लोकेशन पर, भाई इसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है सोलर रेडिएशन से, तो ये लोकेशन पर डिपेंड करता है। इफ़ यू लाई द साउथर्न एंड मिड लैटिट्यूड और लोकेशन पर, जब ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर होगा उससे जब हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जब उसको बनाते हैं तो उसका जो फेस होता है ओरिएंटेशन होता है वह हमेशा साउथर्न साइड में होना चाहिए, और उसके बाद में उसका जो लैटिट्यूड होती हैं लोकेशन वह एक मिड लैटिट्यूड में होना ज़रूरी होता है। मतलब ज़्यादा ऊंचे जगह, ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर ग्रीन हाउस एक पॉसिबल बहुत ही कम पॉसिबल होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर ज़्यादा होने से सनलाइट कम मिलती है। यू विल बी नीड लिस्ट द 2 gallon ऑफ वाटर और 80 pound ऑफ रॉक्स to store the heat transmitted through each square foot of glazing. And if you live in the northern state, you will need 5 gallon or more of water to absorb the heat that enter through each square foot of glazing. The amount of heat storage material required also depend on the whether you intend to use your solar greenhouse for extending the greenhouse the growing season, or whether you want to grow plants in year rounds for seasons
एक्सटेंशन इन कोल्ड क्लाइमेट्स। इसमें बताया कि ऐसे समय पर जैसे कि क्लाउडिंग टाइम पर जो बादल का अचानक बादल बनना और ऑफ सीजन क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमेशा जब भी अगर कोई भी बाहर जो आउटर जो कंडीशन होती है ग्रीन हाउस से जस्ट ही बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जब बादल कुछ भी हो उसी समय भी वो ग्रीन हाउस के अंदर ऑफ सीजन मतलब ईयर राउंड क्रॉप का हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्रॉप को ग्रो करके उसे और अच्छे से प्रोडक्शन ले सकते हैं, साल भर उसके अंदर क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा भी है कि जब बाहर का जो टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन होगा तब भी उसके अंदर हम सनलाइट के थ्रू दिन के टाइम का जो सनलाइट होती है सोलर रेडिएशन से उसमें हीट प्रोवाइड करके और नाइट के समय पे उसमें सोलर के द्वारा मतलब स्टोरेज के द्वारा जो सोलर स्टोरेज से हीट को नाइट टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में है फ्यूचर पिक्चर्स ऑफ ए टाइपिकल पासी सोलर ग्रीन हाउस। इसमें बात करते हैं कि इंसुलेटेड फाउंडेशन एंड अनलाइक मोस्ट ग्रीन हाउस where plants are grown in the containers and hydroponicals, the Pasi solar greenhouse allow to garden and the plant direct into ground with the 2 feet of insulated foundation depend upon the depth of your first line. The soil stay warm enough to grow plant year round. Second में the rear north facing straw bale कॉब एंड ब्रिक वाल्स जो नॉर्थ फेसिंग होता है, जब ग्रीन हाउस का जो पेस होगा नॉर्थ साइड में रखा जाता है तो इससे क्या होता है सनलाइट का भी अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब सनलाइट सीधी उसके ग्लेजिंग मेटेरियल के थ्रू इंटर करती है, जिससे प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए भी सबसे बेस्टफुल यूज में लिया जाता है उसको अच्छे से। इसका ग्लाजिंग या जो पॉलीकार्बोनेट्स होता है ग्लेजिंग होता है बहुत मोर द ड्यूरेबल देन द प्लास्टिक्स हैं, बहुत ही बेस्ट माना जाता है सनलाइट के लिए। एंड द इसके बाद है आर द फ्रेंडली डज नॉट बर्न एंड द प्लांट एंड द गारंटी फॉर 10 ईयर। जिन कवरिंग मेटेरियल की जो गारंटी होती है 10 ईयर्स की होती है द वेलोने के अगेंस्ट में। इसके बाद है सुपर इंसुलेटेड साइड वाल्स either straw bale and conventional insulation and the roof। इसके बाद में आगे हैं कि पासिंग सोलर वाटर वॉल्स, जो ये पासी होती है सोलर वाटर वॉल से, इसके अंदर मतलब सोलर का और वाटर का जो पासी होता है। उसके बाद में द एक्टिव सोलर फैन एंड द वेंट यूज द सन टू रन द वेंटिलेशन सिस्टम augmented by human efficient vent। This size, placement and the number of vent can be customized to fit your heat and humidity profile. Thank you so much.